परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति का हम लोग ने गठन किया है, जिसमें हमारे राज्य के विभिन्न बड़े बड़े लोग, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सबों को हमने जोड़ा है। हम तो चाहते हैं कि झारखंड का सम्मान हो और झारखंड के सारे सपूतों का सम्मान हो। हम लोग इसकी शुरुआत अभी इस अल्बर्ट एक्का जी से कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमारे एक महान सपूत हैं भगवान बिरसा हमारे, उनका तो हम सम्मान करते ही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भी आए थे उनके यहाँ। तो सरकार ने बहुत सारे सिस्टम निकाले हैं, जिनमें जो भी जवान शहीद होता है उसके परिवार को पूरी सैलरी दी जाती है, एक साथ कुछ राशि दी जाती है, उनके परिवार में एक आदमी को नौकरी दी जाती है। ये सब सम्मान सिस्टम है। कुछ लोगों को घोषणाएं दी जाती है कि ज़मीन दिया जाएगी। परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव सम्मान रक्षा समिति की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास है, हम हमारे साथ जो है इस समिति के अध्यक्ष हैं, इन्हीं से जानेंगे और संरक्षक भी हैं। हम दोनों से ही बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले तो जोहार। आप लोगों को नमस्कार। ये जो आप लोग का समिति है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है, इसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित करें, क्या कुछ खास होने वाला है? परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति का हम लोग ने गठन किया है, जिसमें हमारे राज्य के विभिन्न बड़े बड़े लोग, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सबों को हमने जोड़ा है। और आज उतने बड़ा देश के लिए काम करके गए हैं, जो कि पाकिस्तान को छक्का छुड़ा दिए हैं, और आज उनका नाम अमर हो गया है। और उनका गांव अभी भी विकास से कोसों दूर है। अभी भी उनका गांव में जाने के लिए बढ़िया सड़क नहीं है, ना ही वहां पर हॉस्पिटल है। तो हम लोगों ने सोचा कि परमवीर अल्बर्ट एक्का के क्षेत्र में विकास भी नहीं हो रहा है और उनका परिवार को सम्मान भी नहीं मिल रहा है। तो उतने बड़े देश के लिए काम करके गए हैं परमवीर चक्र विजेता लंस नायक अल्बर्ट एक्का, तो उनका मान सम्मान उसका वंशजों को, परिवारों को मिलनी चाहिए। ये विचार करके हम लोगों ने ये समिति का गठन किया है और हम लोगों ने आप शुरू कर दिया। और उसका जो जन्मदिन होता है 3 दिसंबर को उनका शहादत दिवस मनाते हैं, और हम लोग अभी निर्णय लिया कि उनका जन्मदिन 27 दिसंबर 2023 को हम लोग भव्य रूप से मनाएं और उसको एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप से मनाएं, जिसमें हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। तो दिलीप जी, ये जो ख्याल आया, विचार आया कि उनके जो गांव जो भी अभी तक पिछड़ा हुआ है ना, उसको बढ़ाने के लिए, विकास के लिए ये सम्मान का जो है कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इससे पहले ये विचार क्यों नहीं आया, अब क्यों? पहले भी हम लोग मेला वेला लगा के करते थे, लेकिन कुछ दिन लगाने के बाद कोरोना आ गई बीच में, और उसके बाद में हम लोग संकट में घिर के फिर बंद हो गया था 2-3 साल। लेकिन जब विकास नहीं हो रहा है और उनके नाम से बड़े बड़े कुछ हो रहे हैं, जैसे अंग्रेज से लड़ाई करके हमारे बिरसा मुंडा जी उली हाथू के रहने वाले थे, जिनका जन्म दिवस पर जनजातीय समारोह के रूप में वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें उनका गांव में प्रधानमंत्री जी आके उनका घर में आके उनका वंशजों को भी सम्मानित किए, और देश का, हमारे राज्य के विकास के लिए भी काफ़ी उन्होंने पैसा दिए हैं। दिलीप जी, जैसे कि आपने कहा केदल हाथों में प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या कुछ बदला है? और अगर वो अभी इस बार आते हैं और अल्बर्ट एक्का के गांव जाते हैं, वहां पर विकास के लिए कुछ बात करते हैं, क्या कुछ बदलाव होगा? क्या कुछ बदला है इधर हाथों में अभी तक, और यहाँ पे अगर इस बार आएंगे तो क्या कुछ बदलेगा? उन्होंने जनजातीय समाज को प्रधानमंत्री जी ने 40,000 करोड़ रुपया के तोहफा दिए हैं। उम्मीद है कि हमारे जारी में भी आएँ और जनजातीय समाज हमारे उस क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए, उनको भी सम्मानित करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जारी में आने के बाद वो ज़रूर आशीर्वाद देंगे, विकास भी हमारे होगी और उनका आने से हमारे दशा दिशा बदल जाएगी। अच्छा, हमें बहुत खुशी होगी, उम्मीद है मुझे। यहाँ पर संरक्षक भी है, विजय सर है, हम उनसे भी जानते हैं। आप लोग जो ये आपका जो समिति ये कार्यक्रम कर रहा है अल्बर्ट एक्का के वंशजों को सम्मान दिलाने को लेकर के, क्या और भी ऐसे जो शहीद है झारखंड के, है ना, शहीद जवान, उनके परिवारों के लिए भी होगा या फिर? देखिए, हम तो चाहते हैं कि झारखंड का सम्मान हो और झारखंड के सारे सपूतों का सम्मान हो। हम लोग इसकी शुरुआत अभी इस अल्बर्ट एक्का जी से कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमारे एक महान सपूत हैं भगवान बिरसा हमारे, उनका तो हम सम्मान करते ही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भी आए थे उनके यहाँ। ऐसे सिद्धू कानू हैं या और भी जो लोग हैं हमारे यहाँ, उन सबों का सम्मान हो रहा है ऑलरेडी। नीलांबर पीताम्बर हैं, शेख भिखारी हैं, सारे लोग का सम्मान हमारा होता ही है। लेकिन
ये जो हमारे आज़ाद भारत के बाद जो ये हैं, ये सब जो सिपाही थे पहले, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। लेकिन अभी जो आज़ाद भारत में हमारे अल्बर्ट एक्का जी आए हैं और जिनकी प्रेरणा से जो सैनिक एक बार बने, आज आप हमारे झारखंड में आज गुमला जो लोहरदगा है, सिमडेगा है, खूंटी है, इन गाँव में घूमिए, हर गांव में आपको 10 सैनिक मिलेंगे। प्रेरणा स्रोत कौन है? पर आज भी तो बहुत से ऐसे शहीद जवानों के परिवार वंशज अभी भी मतलब हर एक चीज़ को लेकर के जूझ रहा है, अभी तक उन तक विकास या फिर कोई भी सरकारी योजना उन तक नहीं पहुंचती है। देखिए, ऐसा है कि अब तो सरकार ने बहुत सारे सिस्टम निकाले हैं, इनमें जो भी जवान शहीद होता है उसके परिवार को पूरी सैलरी दी जाती है, एक साथ कुछ राशि दी जाती है, उनके परिवार में एक आदमी को नौकरी दी जाती है। ये सब सम्मान सिस्टम है। कुछ लोगों को घोषणाएं दी जाती है कि ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन हर चीज़ सरकारी जो सेवा है, जो सरकारी सिस्टम है, उसके आधार पे गाँवों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके जरिए इस सब चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं, ताकि जो हमारे जो शहीद होते हैं जवान, उनके परिवार को, उनके सबको पूरा सम्मान मिले, और ताकि ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि मैं इस घर का गार्जियन चला गया तो ये परिवार बिखर गया। तो उसकी पूरा चिंता समाज भी करे और सरकार भी करे। हम लोग का ये प्रयास है। विजय जी, जिस तरीके से आपने कहा, और परमवीर जो अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि अल्बर्ट एक्का जी का नाम जो है ये पूरे भारत में फैलेगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से पूरे भारत में जाएगा। अभी तक तो हम लोग झारखंड के लोग ही जानते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। और ये जानने से हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो उनके मन में सम्मान की भावना जगेगी। हमारा जो वनवासी समाज है यहाँ पर, उसको भी लगेगा कि नहीं, हमारे एक वनवासी को सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। और धीरे धीरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे और भी जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो प्रयास है, सिर्फ सम्मान अल्बर्ट एक्का जी को ही नहीं दिलाना, इस क्षेत्र को सम्मान दिलाना चाहते हैं। हम इस क्षेत्र का पूर्ण विकास चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना कि परमवीर अल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा समिति की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो आगामी दिसंबर को जो है अल्बर्ट एक्का के जन्मदिन पर जो है ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और ये कार्यक्रम आने वाले समय में एक एकता की मिसाल बनेगा, और यहाँ के जितने भी वीर शहीद हैं या फिर जो एक गाँव है, जो वंशज जो शहीदों के हैं, उनको एक विकास के क्षेत्र में लाने का कोशिश किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम हैं, बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। जोहार।